हेलो एवरीवन, माय डियर लर्नर्स। आज हम जिस एआई टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एआई टूल आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपने उसे हमारे साथ इन डेप्थ में सीख लिया तो आई एम 100% श्योर कि आप इस एआई टूल से नेक्स्ट लेवल वर्क करने वाले हैं। आज हम जिस एआई टूल्स को सीखने वाले हैं उसका नाम है नोटबुक एलएम। अगर आप भी नोटबुक एलएम को गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप नोटबुक एलएम को पूरी तरीके से यूज करना सीख जाओगे, इन डेप्थ में यूज करना सीख जाओगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग नोटबुक एलएम को ओनली एआई टूल्स तरह यूज करते हैं, बल्कि इसके यूज केसेस इससे कहीं ज्यादा है। राइट, नोटबुक एलएम ओनली एक एआई टूल नहीं, नोटबुक एलएम एक पावरफुल एआई रिसर्च सिस्टम है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वर्क कर सकते हो। राइट, आप इसके थ्रू एक वीडियो जनरेट कर सकते हो, आप इसके थ्रू ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो। राइट, आप इसके थ्रू कन्वीनियंट पीपीटी बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं नोटबुक एलएम के अंदर जो आज हम इन डेप्थ में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटबुक एलएम में ना अकाउंट बनाते हैं। राइट, नोटबुक एलएम में अकाउंट बनाने के लिए आपको एक जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है या आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो तो उसमें आपको सर्च करना है नोटबुक एलएम google.com। जैसे ही आप नोटबुक एलएम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर नोटबुक एलएम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। राइट, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे नोटबुक एलएम की ऑफिशियल वेबसाइट आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको एक मेल आईडी की जरूरत होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि मेल आईडी आप सभी के पास हो, ठीक है। तो आपको ट्राई नोटबुक एलएम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट है तो डायरेक्टली इसने हमें क्या कर दिया, हमारे अकाउंट के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने मेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे आपके सामने भी इसी टाइप से नोटबुक एलएम का नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो ओपन होकर आ जाएगा। राइट, एंड राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको आपके अकाउंट से लॉगिन, जिस भी जीमेल आईडी से आप लॉगिन है उसका लोगो शो करेगा। ठीक है, सबसे ऊपर आपको फीचर्ड नोट्स दिख जाएंगे। यहाँ पे नोटबुक एलएम की तरफ से जो नए अपडेट्स आते रहते हैं वो सारे नोट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। कब कब के हैं आपको यहाँ पे डेट वाइज दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट में जितने भी नोट्स आपने रिसेंट नोट्स आपने क्रिएट करके रखे तो वो सारे दिख जाएंगे आपको। राइट, हमें एक स्क्रैच से अपने लिए एक न्यू नोटबुक क्रिएट करना है। राइट, एंड उसके थ्रू हमें नोटबुक एलएम के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू नोटबुक वाले सेक्शन पे आएंगे। क्रिएट न्यू नोटबुक वाले सेक्शन पे जैसे ही आप आएंगे तो नोटबुक एलएम का नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यू फ्रॉम योर नोट्स के बारे में यहाँ पे बताएगा कि आप क्या जनरेट करना चाहते हैं। ऑडियो जनरेट करना चाहते हैं, वीडियो ओवरव्यू जनरेट करना चाहते हैं, वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप कोई सोर्सेज देना चाहते हैं, उसके थ्रू कुछ जनरेट करना चाहते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपके पास कोई फाइल है उसको डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप वेबसाइट का लिंक देखते हैं, यूट्यूब की वीडियो का लिंक देखिए, उस पर कोई नोट्स या कोई वीडियो ओवरव्यू जनरेट करना चाहते हैं। ड्राइव पे आपका डेटा है उसके थ्रू कुछ आप यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। कॉपी टेक्स्ट जो आपका प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू आप कुछ जनरेट करना चाहते हैं। तो आप जो कुछ भी यहाँ पे करना चाहते हैं डायरेक्टली आप यहाँ पे इन सारे फीचर्स को यूज करके भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको कट करके कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं इन डेप्थ। राइट, अब हम आगे अपने नोटबुक क्रिएशन के मेन इंटरफेस में जहाँ पे हमें एक सोर्सेज वाला ऑप्शन मिलेगा, दूसरा हमें चैट वाला ऑप्शन मिलेगा, थर्ड हमें स्टूडियो वाला ऑप्शन मिलेगा। जो स्टूडियो वाले सेक्शन में हम किस लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर आपको अपनी एक नोटबुक का नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग विद एआई टूल्स इन 2026। मैंने अपनी नोटबुक का एक नाम दे दिया, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई इन 2026। अब मुझे यहाँ पे रिसर्च वाले सेक्शन में मुझे जिस भी टॉपिक के ऊपर मैं अपना डेटा क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट, नोटबुक एलएम से एक स्लाइड जनरेट करना चाहता हूँ, नोटबुक एलएम की हेल्प से मैं जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो ओवरव्यू जनरेट करना चाहता हूँ, नोटबुक एलएम की हेल्प से मैं जिस भी टॉपिक के ऊपर माइंड मैप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च वाले सेक्शन में टाइप करना है। राइट, मैं यहाँ पे अपना आज का एक टॉपिक, कोई भी रैंडम टॉपिक जो कि ब्रॉड टर्म में हो उसको मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। राइट, फॉर एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इन 2026। राइट, अब मेरा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है 2026। राइट, अब मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए। नंबर 1, ड्राइव से आपके पास कोई डेटा है उसको डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो। नंबर 2, वेबसाइट, ये क्या करेगा, अलग अलग जो वेबसाइट है उनको एक्सप्लोर करेगा, उसके बेसिस पे कुछ रिसोर्सेज जनरेट करके देगा। राइट, नेक्स्ट अब मैं सर्च वाले ऑप्शन पे आऊंगा। अब यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक फास्ट सर्च का ऑप्शन मिलेगा, एक डीप सर्च का ऑप्शन मिलेगा। ऑब्वियसली बात है कि फास्ट सर्च वाले में आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट और क्विक रिजल्ट्स, थोड़ा जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे बट कन्वीनियंट रिजल्ट मिलेंगे। एंड डेप्थ वाले सेक्शन में आपको इन डेप्थ में रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट मिलेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। राइट, तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फास्ट सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मुझे थोड़ा जल्दी
यहाँ पे सोर्सेज प्रोवाइड कराएगा एंड उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे एक कन्वीनियंट रिजल्ट लास्ट में बनाकर दिखाऊंगा। अब मैंने क्या किया, फास्ट सर्च वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको कमांड दे दिया है। उसी के बेसिस पे अब ये क्या करने लग गया, हमारे जो रिजल्ट है, हमारा जो कीवर्ड मैंने इसको रिसर्च के लिए दे रखा था उसके बिहाफ पे ये अलग अलग वेबसाइट्स को, अलग अलग रिजल्ट को एक्सप्लोर करने लगता है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे मुझे 10 रिजल्ट यहाँ पे शो करा, 10 अलग अलग सोर्सेज से मुझे यहाँ पे इसने क्या करा दिए, रिजल्ट शो करा। हमने इसको एक ब्रॉड टर्म कीवर्ड में कमांड दिया था, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट रिजल्ट है उनको हमें यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला रिजल्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मार्केटिंग ट्रेंड्स 2026। इट मींस कि मुझे जानना है कि 2026 में मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या रहेगा। मुझे HubSpot के बारे में जानना है, 2026 मार्केटिंग रिपोर्ट्स के बारे में मुझे जानना है, राइट। द फ्यूचर ऑफ एआई के बारे में रिसर्च, एआई किस टाइप से एसईओ को रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। एसईओ में किस टाइप से एआई पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा, उस सारी चीजों के बारे में जानना है, राइट। एंड सोशल कॉमर्स के बारे में मुझे जानना है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 या 4 जो रिजल्ट सबसे बेस्ट लगे, मैंने उनको जो बेस्ट सोर्सेज मुझे लगे उनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड इंपोर्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, इन रिजल्ट्स के बिहाफ पे मुझे एक कन्वीनियंट क्या दे देगा, चैट यहाँ पे जनरेट करके देगा, राइट। अब मैं आ गया अपनी चैट वाले सेक्शन पे। मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्या करते हैं, जैसे ही उनको चैट मिल जाता है तो वो यहाँ पे स्टूडियो वाले सेक्शन में आते हैं और अलग अलग तरीके से रिजल्ट जनरेट करने के लिए डायरेक्टली कमांड दे देते हैं। बल्कि आपको ऐसा नहीं करना, राइट। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर नोटबुक वाले सेक्शन पे आना है। कॉन्फ़िगर नोटबुक वाले सेक्शन पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी चैट को कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको लर्निंग गाइड के पर्पज में चाहिए, आपको कस्टम में चाहिए आपके पास, एंड आप चाहते हैं कि जो ये मेरा चैट है इसके थ्रू जो लास्ट में मेरे को आउटपुट मिले वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपके पास जो प्रॉम्प्ट है, आप जिस भी टाइप से लास्ट में आउटपुट चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेस्ट मार्केटिंग सोर्स टू इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, बेस्ट मार्केटिंग सोर्स थ्रू इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट चाहिए, राइट। एंड आपके पास जो भी प्रॉम्प्ट है, जिस भी टाइप से आप लास्ट में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको लर्निंग गाइड के पर्पज से यूज करता हूँ, राइट। अभी के लिए मैं यहाँ पे लर्निंग गाइड वाले सेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे जो मेरा लास्ट में आउटपुट चाहिए वो एक लर्निंग गाइड के फॉर्मेट में चाहिए, राइट। चूज योर पर्सनल लेंथ, कितना चाहिए आपको, डिफॉल्ट, लॉन्गर, आपको एक बड़े फॉर्मेट में चाहिए, बड़ा पीपीटी चाहिए, बड़ी वीडियो चाहिए, राइट। इन डेप्थ में माइंड मैप चाहिए, राइट। स्लाइड डेक्स आपको इंफोग्राफिक इन डेप्थ में चाहिए, बड़े फॉर्मेट में चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे क्या करना है, इसको डिफॉल्ट वाले पे ही रहने देते हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू, राइट। अब यहाँ पे क्या करेगा, आई वांट टू लर्न अबाउट दीज सोर्सेज यूजिंग लर्निंग गाइड। जो भी मैंने यहाँ पे सोर्सेज इसको प्रोवाइड किए थे उसके बिहाफ पे मुझे इसने क्या किया, लर्निंग गाइडेंस के अकॉर्डिंग मुझे अपने सोर्सेज प्रोवाइड करा दिए, राइट। अब आप चाहते हैं कि मुझे इस वाले चैट में भी इन डेप्थ में कुछ चीजें चाहिए तो आप यहाँ पे मुझे इन्वॉल्व करना है, एक्सप्लेन द चैटबॉट इन डेप्थ। मुझे क्या करना है, मुझे चैटबॉट को भी इस वाले सेक्शन में इन डेप्थ में एक्सप्लेन करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे एक कमांड दे दिया कि एक्सप्लेन चैटबॉट इन डेप्थ, राइट। तो इसके बेसिस पे आप जितने भी यहाँ पे इसको कन्वीनियंट रिजल्ट जैसे कि क्वेश्चनिंग आप करते रहेंगे उसके भी आप पे आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराता रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आते हैं कि मुझे अब क्या चाहिए। यहाँ पे आप अगर इस वाले कंटेंट के थ्रू आप एक वीडियो ओवरव्यू जनरेट करना चाहते हो तो आप एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो, आप एक वीडियो ओवरव्यू जनरेट करना चाहते हो तो आप एक वीडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो, आप माइंड मैप बनाना चाहते हो, राइट, तो आप माइंड मैप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बेस्ट फॉर टीचर्स, जो मोस्टली टीचर्स होते हैं वो अपनी क्लासेस के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए एक माइंड मैप का जरूरत होता है, राइट। एंड जो बिजनेस पर्सन होते हैं, राइट, उनको अलग अलग तरीके से फाइनेंस के लिए एक अलग माइंड मैप का नीड होता है, राइट। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग यूसेज। फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे पीपीटी जनरेट करना है, स्लाइड डेक्स वाले सेक्शन पे मैं आऊंगा एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में आना है। किसी भी स्टूडियो में जो भी आप कन्वीनियंट रिजल्ट देना चाहते हैं उसके एडिट वाले सेक्शन में आना है एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं आपको। किस लैंग्वेज में चाहिए, आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, डिटेल्स में चाहिए आपको, ठीक है, प्रेजेंटर में चाहिए, राइट। अगर मुझे पीपीटी चाहिए तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे इन डिटेल्स में नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे मेन टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, राइट। प्रेजेंटर के स्लाइड में चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज आप
यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, डिस्क्राइब योर स्लाइड, राइट, आप यहाँ पे कोई अपने अकॉर्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, मुझे इस टाइप से स्लाइड बना के दो, राइट, जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इस जो आपका रिजल्ट है उसको जनरेट करके आपको देगा। ठीक है, अब मैं जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, राइट। अब देखिए कि यहाँ पे मेरा जो स्लाइड है वो जनरेट होने लग गया। अब जैसे ही हमने जनरेट वाले सेक्शन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे नोटबुक एलएम क्या कर रहा है, उस जो हमारा यहाँ पे चैट जो हमने सोर्सेस को प्रोवाइड किए थे एंड सोर्सेस के बिहाफ पे जो हमारे चैट थे एंड उस चैट के बिहाफ पे ये हमें एक कन्वीनियंट स्लाइड डेस्क बना के देगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जनरेटिंग स्लाइड डेस्क बेस्ड ऑन 4 सोर्सेज, जो हमने फर्स्ट में जो 4 सोर्सेज पे सेलेक्ट कर रखे थे उसके बिहाफ पे इसने क्या किया, एक स्लाइड डेस्क जनरेट करने लगे, एक कन्वीनियंट पीपीटी जनरेट करने लगे, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा टाइम वेट करना है। जैसे ही ये जनरेट होकर आएगा, यू कांट इमेजिन कि इतना बेहतर तरीके से ये जनरेट करके दे सकता है, तो थोड़ा वेट करते हैं एंड लेट्स सी कि किस टाइप से जनरेट करके देता है। अभी भी थोड़ा टाइम ले रहा है बट मेक श्योर कि आपको इसको कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि एक नेक्स्ट लेवल स्लाइड इसने हमारे लिए रेडी कर दी होगी बिहाफ ऑफ हर सोर्स। देखिए इसने हमें एक बेहतरीन पीपीटी जनरेट करके दे दी है, राइट, वर्ल्ड क्लास पीपीटी। आप देखिए कि इसमें किस लेवल का इसने कलर कॉम्बिनेशन करके दिया है, टेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कितना बेहतर है, टेक्निकल जो एलिमेंट्स हैं उनको कितनी बेहतर तरीके से अलाइन किया हुआ है। तो ऐसे ही बेहतर से बेहतर पीपीटी आप नोटबुक एलएम के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। बस आपको इसको इसी तरीके से यूज करना है और बेस्ट में इंस्ट्रक्शन देने, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जिस टाइप से एक वर्ल्ड क्लास पीपीटी जनरेट किया था, नोटबुक एलएम को एक प्रॉपर तरीके से कमांड देखी, इन डेप्थ में कमांड देखी, सेम तरीके से आप एक ओवरव्यू जनरेट कर सकते हैं, सेम तरीके से आप एक वीडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हैं, सेम तरीके से यूज करके आप एक माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितने भी स्टूडियो वाले सेक्शन में हैं वो सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं, उनके थ्रू बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप सेम तरीके से नोटबुक एलएम को यूज करें एंड अपने लिए बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स नोटबुक एलएम के थ्रू लेते रहे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी एंड ऐसे ही कन्वीनियंट और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें एंड सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।